अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन उसी गलती को फिर से दोहराना, फिर से दोहराना, फिर से दोहराना, फिर से दोहराना, तो ये चीज कभी भी सही नहीं होता और ऐसे में फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेम चीज आप लोग भटक कर देगा बोला जी लेने गए थे आप लोग तो फाइनल, हाँ कई बार बड़े जगह जाते हैं तो हमको पता है तो भूल गए कौन से बिल्डिंग में जाना है, कौन से रूम में जाना है, कौन सा। फिर अब एक चीज समझना है कि एक बात समझिएगा, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए मेरा जो पर्सनल अनुभव है, आगे बढ़ा जाए ना आप सभी। अब मैं चाहूंगा ना थोड़ा सा खाना खा लिया है ना, तो खाना खाने के बाद नींद भी आए सही है। खाना खाने के बाद कई लोगों को सोने, कितने लोगों को सोने की आदत है खाने के बाद? मतलब सोना तो एकदम बनता ही है, खाने के बाद नहीं बनता। और ये चीज आज कैसे करेंगे? तो दो लोगों को आदत है बस, दो लोगों की तो प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था है। तो इसका उपाय क्या है पता है? जब नींद आए, जब भी नींद आए ना तो आप जो टेक के बैठे हो ना मत टेकिएगा और जागने का प्रयास करिएगा, सही है? यस सर। और जागने का प्रयास करेंगे तो नींद नहीं आएगा, मतलब थोड़ा टेकिएगा बस मत। आप लोग थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनिए। देखिए मैं आपको अपने लेवल पर यहाँ पर जो चीजें है दे सकता हूँ, आप यहाँ से कितना ले जाओगे वो आपको डिसाइड करना। मैं अपना पूरा दूंगा ये तय बात, मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगा। आप कितना लेके जाओगे, आप इसके अपने जीवन में कितना ऐड कर पाओगे, ये आपके हाथ में, सही बात है। तो जैसे हर व्यक्ति खाना खाता है ना, तो व्यक्ति का शरीर, उसके खाने का तरीका और उसका शरीर या उसके दिमाग की सोच या उसके द्वारा किया जाने वाला मेहनत तय करता है कि आपने जो खाया है उससे कितना पोषक तत्व आप ले पाएंगे और कितना शरीर से वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात? तो उसी तरीके से यहाँ पर चीजें हैं कि मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सारी चीजें आपको दे पाऊँ यहाँ पे अपने अनुभव के आधार पर, पिछले 19 साल के आधार पे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, तो सोए ना और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और जो भी लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ रहेंगे उनके लिए शाम को चाय की भी व्यवस्था करवा देंगे। जो लोग उठेंगे टहलेंगे वे लोग भी 100 रुपए और दे करके चाय पी सकते, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। तो दोस्तों पिछले 19 साल का मेरा अपना तजुर्बा है और मैंने एक ही चीज सीखा है कि गलती करना बड़ी बात नहीं है। मैं इस बिजनेस के अंदर आया, बहुत सारी गलतियां होती थी, लेकिन लीडर से सिखाते गए सिखाते गए सिखाते गए और जो कुछ भी सिस्टम और सीनियर्स के द्वारा हमको सीखने को मौका मिला। एक ट्रेनिंग हमको मिली थी श्री रजत वर्मा सर के द्वारा और आगरा में ट्रेनिंग हुआ था। मुगल सराय एक 7 स्टार होटल है, उस 7 स्टार प्रॉपर्टी का आईटीसी के होटल में फॉरलैंड एवं लीडर के लिए ट्रेनिंग था। उस ट्रेनिंग के अंदर हमको एक वीडियो दिखाया गया और उस वीडियो के माध्यम से, वीडियो तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं जरूर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। उस वीडियो में एक चीज हमको दिखाया गया कि लोग आज के डेट में शार्क जैसी मछली, जो कि शार्क इतनी खूंखार, इतनी खतरनाक मछली होती है, उसको भी ट्रेंड कर देते हैं और उसको भी ट्रेंड करके अपने हिसाब से जो एक्टिविटीज कराना है करा लेते हैं। इसी चीज को हम लोग सफारी वर्ल्ड में डॉल्फिन शो के अंदर देखते हैं, जहाँ पे डॉल्फिन शो की माध्यम से चीजें कराई जाती है। या सर्कस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से एनिमल्स, उसमें शेर भी होते थे, एलिफेंट हो गया, बहुत सारे जानवर ये सब करते थे। अब सवाल ये है, अगर मतलब एलिफेंट हाथी सीख सकता है, लॉयन सीख सकता है, शार्क फिश सीख सकती है, डॉल्फिन जैसी मछली सीख सकती है, तो क्या इंसान सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि आप अगर किसी को दिल से सिखाना चाहते हो ना तो लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर बिलीव करिए कि आप सिखा सकते हो, आप समझा सकते हो, और सिखाने के लिए सबसे पहले खुद सीखना जरूरी है। तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी गलती को जब एक बार पता चल जाए, उस गलती को रिपीट कर। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने भी गलती किया, जो असफल लोग हैं उन्होंने भी गलती किया, लेकिन अंतर क्या? सक्सेसफुल लोगों को जब एक बार पता चला कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या कोई चीज पता चल गया कि उनको समय का पाबंद रहना है, पंक्चुअल होना है, एक बार उनको पता चल गया, जीवन में उनको दोबारा नहीं सीखना पड़ा इस बात। लेकिन जितने भी लोग असफल हैं वो इसलिए जीवन में असफल रह गए या रह जाते हैं, एक ही गलती बार 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 लोग रिपीट करते हैं।
और इसकी वजह से उनके जीवन में बदलाव नहीं आ पाता। मैं इसी चीज को दूसरे मायनों में भी रख सकता हूँ। जैसे हम बात कर सकते हैं टारगेट, किस तरीके से काम करने से टारगेट नहीं हुआ। अगर वही चीज न्यूटन ने एक बोला था, न्यूटन हम सभी जानते हैं जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार किया, गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया। तो न्यूटन ने एक बात बोला था कि जिस आपके किसी काम के करने से, प्रोसेस से जो भी परिणाम आया और उसी काम को आप दोबारा करके सोचते हो कि परिणाम कुछ और आएगा, तो आप बेवकूफ हैं और आप गलती कर रहे हैं। ये न्यूटन ने बोला था, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ये बात न्यूटन ने बोला था कि किसी काम को करके, मान लीजिए किसी रास्ते को पकड़ के मैं कोरबा पहुंच गया और मुझे रायपुर जाना था, मैं वापस आया, मैंने गलती किया, मैं गलत रास्ता पकड़ लिया था, लेकिन कल मैं फिर से उसी रास्ते पे जाऊं और फिर मैं सोचूं कि मैं रायपुर पहुंचूंगा, ये संभव है क्या? फिर से मैं कोरबा ही पहुंचूंगा। तो हमें एक बात जीवन के अंदर समझने की जरूरत है कि मैं किस तरीके से काम किया कि मेरा टारगेट पिछली बार हुआ, या किस तरीके से मैंने काम किया कि मेरा टारगेट नहीं हुआ। और दोनों ही स्थितियों के अंदर जिस तरीके से काम करने से टारगेट हुआ, आप उसी को दोबारा रिपीट करिए, फिर से टारगेट होगा। नहीं रिपीट करोगे, दूसरा कुछ तरीका अपनाओगे, फिर प्रॉब्लम चालू होगा। और जिनका नहीं हुआ, समझने की जरूरत है कि आपने ऐसा किस तरीके से काम किया था कि उस वजह से टारगेट नहीं हो पाया था, तो उस तरीके से काम मत करिए, तरीका ढूंढिए। और वो तरीका क्या है? सीधी सी बात है, नंबर है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे एक प्रॉपर नंबर टच करना पड़ेगा। आज जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था, रियल घटना की बात कर रहा था, तो मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजा भी है। आप सोच करके देखिए, सिर्फ नाम मात्र है, खाना पूर्ति के लिए, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए भोजन देने मात्र से क्या हुआ? 13 लाख में से 11 लाख लोगों की डेथ हो गई। खाना पूर्ति मतलब तो कई बार मैं इस बिजनेस के अंदर देखता हूँ कि पिछले 19 साल से मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली इस बात को बोलना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा जाने अनजाने हम खाना पूर्ति के हिसाब से जब काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता। तो मैं आप सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, आज जब आप कोर वर्कशॉप में हैं, आप बिल्कुल इस बात को आज पक्का कर लें कि आज के बाद हमको खाना पूर्ति की तरह काम नहीं करना है। आज के बाद हमको काम रियली बिल्कुल एक कॉन्क्रीट वे पे एक इस तरीके से करना है कि हमारा टारगेट होगा ही होगा और टीम से भी हम टारगेट अचीवर्स निकालेंगे। सही है? तो बिल्कुल एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एक सही तरीके से करिए। और यकीन मानिए, जीवन में जब आप एक बार सक्सेस लेते हो ना, जब आप एक बार सफल होते हो, तो आपके जीने का अंदाज, आपकी लाइफ, आपको लेकर के लोगों का नजरिया बिल्कुल ना अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मतलब आपके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार अपने आप को ना अपने जीवन के अंदर सफल बनाइए और सफलता के लिए ना पूरी ईमानदारी से लीजिए। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही चीज आपको करना है कि शॉर्ट टर्म टारगेट पर हमको ईमानदारी से काम करना है। कंपनी टारगेट और सिस्टम टारगेट, कंपनी टारगेट और सिस्टम टारगेट अपना पूरा दम लगाइए और हाईएस्ट टारगेट के लिए दिन रात एक करके भेजिए। अरे हाईएस्ट नहीं होगा, मान लीजिए आपने शुरुआत किया, हाईएस्ट नहीं हुआ, पहले ही टारगेट में अटक गए, पहले टारगेट में आप अटक गए, किसी ने आज तक क्वालिफाई नहीं किया था, वो भिड़ा, लेकिन पहले टारगेट में अटक गया जंगल समाज। अरे ठीक है ना, आप उन ढेरों लोगों से बेहतर है जिन्होंने पहला भी टारगेट नहीं किया, लेकिन पहले ही टारगेट आप कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा, अगली बार आप दूसरा टारगेट निकाल लोगे, तीसरा निकाल लोगे। और कोई बात नहीं, कई बार होता है प्लानिंग करते समय जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटती है तो पहले 3 मिनट में वो जितनी दूरी तय करती है ना, एक बार जब वो स्पीड पकड़ लेती है तो पिछले 3 मिनट की दूरी वो अगले 1 मिनट में तय कर लेती है, अगले 1 मिनट में तय कर लेती है। तो इस बिजनेस में भी ये चीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आज आप सिस्टम ऑफर में भिड़ रहे हो सकता है कि पूरा दम लगाने के बाद पीछे आपने जिस तरीके से भी काम किया है, हो सकता है कि आप में से कई लोग जो हाईएस्ट टारगेट जीत रहे हैं, या कई लोग जो सेकंड टारगेट इंडिया टूर निकाल रहे हैं या पहला टारगेट निकाल रहे हैं, और किसी ने कोई टारगेट नहीं निकाला, आप पूरा दम लगा दोगे, हो सकता है कि आप पहले टारगेट पे पहुंच पाए, हो सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, अगर आप इस बात को समझ पाओगे, कि आपका हाईएस्ट टारगेट भी समय से पहले पूरा होने लगेगा। थैंक यू। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि हमें एक तो कोर बनना है, और हम जब कोर बनेंगे तो हमारी टीम के अंदर भी कोर बनने की लाइन लगेगी। छोटी टीम,
एक उदाहरण के तौर पे आपकी सिर्फ 200 लोगों की टीम है, लेकिन अगर 50 कोर है तो आपकी टीम से सेल बहुत ज्यादा जाएगा। लेकिन वहीं पर 1000 की टीम है लेकिन सिर्फ 10 कोर है तो यहाँ पे सेल कम जाएगा। सही है, बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग कम होगी। तो हमको कोर बनना है और अपनी टीम में कोर बनाना है। और इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, टारगेट जीतिए, टीम को टारगेट जितवाइए और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसमें लोगों को बैठाइए। हर चीज आप नहीं सिखा सकते लोगों को, हर चीज आप नहीं सिखा सकते, बात याद रखिएगा। जो कोर में यहाँ बताया जाएगा वो कोर में ही बताया जाएगा, और वो चीज आप उनको सोचेंगे सिखा देंगे रूम में बैठा के नहीं हो सकता। सही है ना? स्विमिंग सीखना है, बिस्तर पे सोए से आप सोचते हो स्विमिंग सिखा दोगे, आप पूरी जिंदगी लगा दो, उनको स्विमिंग कभी नहीं आएगी। उसके लिए ना उसको पानी में करना पड़ेगा। सही है? रिजल्ट ट्रेनिंग हमारे अपने ग्रेट मेंटर यूसीएल लीडर्स ने संजय जैन सर लेते हैं। तो जो चीज जहां मिलेगी वहीं मिलेगी, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। सही है? तो अपने लोगों को तैयार करने के लिए टारगेट जीतिए, टारगेट जितवाइए, और जो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसका भरपूर फायदा लीजिए। राइट? इन चीजों का हम लोग ध्यान रखें और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर खड़े करने पर हम लोग फोकस हो जाए। और कोर को लेकर के मैंने बोला था ना कि सफलता के लिए राजा ने जो विद्वानों को लिखने बोला तो बहुत सारी 10 किताबें लिख के ला दिए, फिर 2 किताबें, फिर 1 पन्ना जिसमें 10 पॉइंट, फिर 1 लाइन में लिख करके लाए कि 1 लाइन सफलता का रास्ता है, सफलता का मतलब सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। उसी तरीके से कोर का अगर 1 लाइन का लक्षण हो तो क्या है? 1 लाइन में अगर कोर को बोला जाए कि कौन कोर है तो उसका क्या परिभाषा है? 400 भी क्लोजिंग। वीकली कम से कम 400 प्लस बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग अपने स्वयं के एफर्ट से कराना है। इस पे आप पूरा दम लगा करके फोकस करिए। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ऑफ क्यों करना? क्वालिटी में काफी सारे बातचीत की। अगर आप अपने जीवन के अंदर एक्स्ट्रा आमदनी चाहते हैं